हाँ जी, अहमद आ गए आप? जी सर। हाँ। अच्छा, आज जो है ना आपका एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, उसके बाद हमने अलजेब्रा शुरू करना है कल से। ये लास्ट टॉपिक कह लें जर्नल के अंदर, और इसका ये याद रखें, ये आईबीए का इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इसमें रिलेटिव स्पीड के सिर्फ आईबीए में क्वेश्चन आते हैं। बाकी किसी जगह के ऊपर रिलेटिव स्पीड नहीं आती, नॉर्मल एवरेज वगैरह के क्वेश्चन आते हैं। सिर्फ आईबीए के टेस्ट के अंदर अक्सर ये नज़र आता है कि वो रिलेटिव की तरफ भी जाते हैं। ठीक है। ठीक है, तो इसका बेसिक टॉपिक तो कोई मसला नहीं है आपको कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर ओवर टाइम। टाइम। ठीक है, इसमें एक चीज के एवरेज मालूम करनी है। एवरेज हमेशा याद रखें कि ये इक्वल होती है टोटल टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम। टाइम के। ठीक है, अब इसको आप टेबल से भी कर सकते हैं, क्वेश्चन को जो एवरेज में आपने पढ़ी थी बिल्कुल सेम उससे भी हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर आपको ये क्वेश्चन जैसे हम जनरली देता होता हूं मैं कि ए से बी तक 40 की स्पीड थी माइल पर आवर, और 3 आवर तक ट्रैवलिंग की गई ए से बी पे पहुंच के। फिर बी से सी पर गए, स्पीड थी 50 की, 50 माइल पर आवर की, और 200 माइल्स का डिस्टेंस ट्रेवल किया गया। व्हाट इज द एवरेज स्पीड? तो एवरेज स्पीड के लिए वही टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम करेंगे। तो ऊपर लिखें टोटल डिस्टेंस, देखें ये तो 200 दिया हुआ है, इधर का डिस्टेंस नहीं है, इधर टोटल टाइम के लिए टाइम दिया हुआ है, इधर नहीं दिया हुआ। 120 जी, यहाँ से आप 40 इंटू 3 करेंगे तो इसका डिस्टेंस आ जाएगा 120। इधर से टाइम कितना आ जाएगा 200 ओवर 50, 4 आवर्स। ये आ जाएगा आपके पास 320 ओवर 7। तो जो भी इसका आंसर होगा वो एवरेज स्पीड होगी। ठीक है, अगर आप इसे देखें टेबल से भी करेंगे ना तब भी इसका आंसर आ जाएगा। टेबल में डाल लें, दरमियान में हमने स्पीड रखनी है, रेट हम दरमियान में रखते हैं। तो स्पीड 40 और 40 और 3 आवर्स, टोटल ये इधर डिस्टेंस आना है 120। फिर 50 की स्पीड और डिस्टेंस इसने खुद दे दिया 200, हमें इसकी जरूरत ही नहीं है। ये हो गया 320। अब 200 को 50 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे खुद ब खुद 4 आ जाएगा। ये हो गया 7, तो ये हो गया 7x इज इक्वल टू 320 और x इज इक्वल टू अगेन 320/7। ठीक हो गया। अच्छा, फिर आए जो असल टेक्निकल क्वेश्चन है, राउंड ट्रिप का केस। इसको आपने बिल्कुल नहीं भूलना, इसके क्वेश्चन आईबीए के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, राउंड ट्रिप के भी। जी सर। राउंड ट्रिप के अंदर ए से बी तक जाते हैं, जाते हुए भी यही सड़क इस्तेमाल करनी है या पाथ इस्तेमाल करना है, वापस आते हुए भी। जाते हुए कहते हैं जी स्पीड थी 15 माइल पर आवर, वापसी पर स्पीड थी 5 माइल पर आवर। व्हाट इज द एवरेज स्पीड फॉर द एंटायर ट्रिप, यानी कि टोटल आने जाने की एवरेज स्पीड क्या है? तो इसमें अगर इसे नॉर्मल मेथड से करेंगे ये बहुत बड़ा है, हो ये फिर भी जाएगा, लेकिन हम इसके लिए इक्वेशन यूज कर लेते हैं। एवरेज स्पीड फॉर राउंड ट्रिप इज इक्वल टू 2s1 s2 ओवर s1 प्लस s2। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 15 मल्टीप्लाइड बाई 5 ओवर 15 प्लस 5। तो ये हो गया 10 150 ओवर 20, तो ये बन गया 7.5। ये आ गया। ठीक है, अब इसमें इम्पोर्टेंट चीज ये है कि आप ए से बी तक जाते हैं, बी से ए तक आते हैं। इट्स मीन राउंड ट्रिप में एक्चुअली क्या हो रहा है कि डिस्टेंस इज सेम। डिस्टेंस सेम रहेगा आने और जाने के लिए।
तो ये केस इस तरह से भी बनाए जा सकते हैं फिर कि वो इस तरह से डाटा दे देते हैं कि ए से बी तक एक बंदे ने जाना है, हाफ डिस्टेंस उसने 40 की स्पीड से किया और हाफ डिस्टेंस उसने 60 की स्पीड से किया, व्हाट इज द एवरेज स्पीड? देखें अब ये वही राउंड ट्रिप बन गया, तो अब हम कहेंगे 2 into 40 into 60 over 40 plus 60, ठीक है सर। 480 over 100, ये 480 48 4.8, ये 48 की स्पीड होगी, इसकी एवरेज स्पीड। ठीक है सर। ठीक हो गया? क्या कंसेप्ट, ठीक है सर। ये भूलना नहीं है आपने, ये कंसेप्ट जो मैं बता रहा जी हूँ सर। आपको कि इसमें डिस्टेंस सेम होता है और डाटा की नेचर देखें आप, डाटा की नेचर ये है कि जी सर। इसमें सिर्फ स्पीड दी हुई है जी और दोनों पाथ इक्वल है। ठीक हो गया? अब इसमें एक और चक्कर भी चल जाता है। जी सर। चक्कर ये होता है कि आपकी जो स्पीड है, देखिए इसमें दो स्पीड दी हुई है, अब वो आपको इसमें जी सर। डिस्टेंस भी दे देता है, वो कहता है जी 200 का डिस्टेंस है। अब आप देखें जी सर। कि अगर आप जो है इसको नॉर्मल तरीके से करेंगे ना, जो पहले वाला मेथड था हमारा, ये वाला जी टोटल सर। डिस्टेंस पहले ये इससे भी हो जाएगा, पहले टाइम निकालना पड़ेगा। इधर से भी टाइम निकल आएगा, इधर से भी निकल आएगा, 200 उसने डिस्टेंस वैसे ही दिया हुआ है। जी सर। तो देखें लेकिन इसमें स्टेप बढ़ रहे हैं, जी सर। तो हमें क्या जरूरत है, हम सीधा सीधा इसको करेंगे सॉल्व इस तरीके से। ठीक है सर। ठीक है सर। ठीक हो गया? ये ठीक अननेसेसरी है। होता है और बाज़ औक़ात ये डिस्ट्रैक्शन के लिए भी होता है, ये ऐसा एक्स्ट्रा कोई भी डाटा दे देता है वो आपको। ठीक है सर। ठीक हो गया? अच्छा, अब ठीक। नेक्स्ट चलते हैं। अब आते हैं इसके लॉजिकल पार्ट्स की तरफ। इसमें कहीं ना कहीं छोटी सी कोई लॉजिक फंसी हुई होती है। मिसाल के तौर पे पहला सबसे जो इसमें टाइप आता है ना, ये आता है ट्रेन एंड ब्रिज। अब ब्रिज से मुराद यहाँ पर एक पर्टिकुलर डिस्टेंस है, ब्रिज मीन डिस्टेंस। पर्टिकुलर डिस्टेंस, ठीक है सर। अब ये प्लेटफॉर्म भी हो सकता है, ये जी कोई सर। खेत का किनारा भी हो सकता है कि जिसको क्रॉस करना है, तो जी ये सर। कोई भी चीज हो सकती है, एक डिस्टेंस है। लेकिन ठीक है सर। अभी मैं कराने के बाद यहाँ पर एक पॉइंट बताता हूँ आपको, पहले क्वेश्चन थोड़ा सा स्टार्ट कर। देखें ये वो देता है जी, दिस इज अ ब्रिज जी और सर। इसकी लेंथ 900 मीटर है। जी सर। इधर से ट्रेन आ रही है। When the जी सर। head of the train meet with the tail of the bridge, or when the head of the train meet with the start of the bridge, टाइम यहाँ से शुरू होगा। ठीक है, यहाँ से टाइम काउंटिंग शुरू होगी जब इसका हेड इसकी टेल को मिल जाएगा। अच्छा, जी सर। ट्रेन की अपनी लेंथ 100 मीटर है ठीक है सर। और इसकी स्पीड है 50 मीटर पर मिनट। मिनट। ठीक है, आवर में देगा तो कन्वर्ट ठीक करना है। पड़ जाएगा क्योंकि ये जी 900 सर। मीटर में दिया हुआ है। जी सर। अब हमने बताना है कि टाइम ट्रेन को ब्रिज क्रॉस करने में कितनी देर लगेगी। अब यहाँ टेक्निकल लफ्ज जो इस्तेमाल हो रहा है वो है क्रॉस। क्रॉस का मतलब है क्लियर ऑफ, जी सर, यानी जब कि उतर जाएगी बिल्कुल। उतर जाएगी, उसके ऊपर नहीं होनी चाहिए, जी क्लियर हो जानी चाहिए, ब्रिज के ऊपर वो नजर ना आए। तो जी सर। अब अगर हम इसे कहें कि जी इसने 900 मीटर ट्रेवल किया है तो 900 ओवर स्पीड ये कैंसिल हुआ, तो इसका आंसर 18 मीटर पर मिनट आता है। जी सर। अब ये जो आंसर है ये गलत है। क्यों गलत। गलत है? क्योंकि ट्रेन जो है ना यहाँ से चली, यहाँ तक 900 हुआ, बट द ट्रेन विल बी ऑन द ब्रिज। जी सर। तो ये तो क्रॉस नहीं हुई, जी ये सर। तो अभी यहाँ से जी यहाँ सर। तक 900 पूरा हो गया, ब्रिज के ऊपर है, इसको जी यहाँ सर। तक जाना पड़ेगा, तो जी तब सर। क्रॉस होगी। यानी कि 100 मीटर और आगे जाएगी तो नीचे उतरेगी। तो तो हम क्रॉस इसको हो गई। लेंगे, हाँ जी, इस हम लेंगे 1000 ओवर 50 इज इक्वल टू ठीक है सर। 20 मिनट इससे लगेंगे क्रॉस करने में। जी सर। ठीक हो गया? अच्छा, अब इसके अंदर वेरिएशन, अगर हम ये ब्रिज लेते हैं और वो ये कहता है कि ट्रेन यहाँ पर है, when the tail of the train and the tail of the bridge meets, यानी कि यहाँ से शुरू करना है, तो अब सिर्फ ठीक है सर। 900 चाहिए, क्योंकि जी। अब यहाँ से शुरू हुई यहाँ पे पहुंचेगी तो ट्रेन एक्चुअली इस तरह होगी,
जी सर 900 मीटर है। ये आ जाएगा 900 और 18। अब इसका आंसर 18 होगा। अगर वो ये ठीक कहे है सर। कि जी ये ब्रिज है और ट्रेन का ठीक है। हेड एंड ऑफ द ब्रिज पर पहुंचे, उसके बाद कितनी देर लगेगी? 800। अब सिर्फ जो है इसने 100 मीटर आगे जाना है, तो ये हो जाएगा 100 ओवर नहीं सर, उसने क्या कहा है कि when the head of the train meet with the end of the bridge, end of bridge पे इसका हेड अच्छा, तो आएगा, उसके बाद कितना टाइम लगेगा? उसके बाद कितना टाइम लगेगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है सर, 2 मिनट। ठीक हो गया। और इसी तरीके ठीक है से सर। वो कोई और ऑकवर्ड सिचुएशन भी आपको दे सकता है। वो ये कह सकता है कि जी बीच में सर। खड़ी है इस तरह से। अब आप जी देखिए कि सर। दरमियान में होने का मतलब 450 ये और 100 ये। जी सर। जी और सर। अगर 550। हाँ देखिए इस केस के अंदर इसे 550 लेना पड़ेगा, अगर ये वाला केस होगा तो 450 लेना पड़ेगा। यहाँ पर 550 लेगा, यहाँ पर 450 लेगा। जी सर, यहाँ पे 450 लगेगा। ठीक है। ठीक हो गया ना? तो इसकी ठीक है सर। पोजीशन जो है ना, आप हमेशा उसमें गौर से पढ़ेंगे कि उसने पोजीशन क्या दी है, ट्रेन है कहाँ पर, और जी जो सर। बेसिक लॉजिक है इसके अंदर कि ट्रेन की एडजस्टमेंट जी सर। करनी है उसकी पोजीशन के लिहाज से। ठीक है सर। अच्छा, अब यहाँ पर क्या हो रहा था, देखिए ये जो ब्रिज था जी सर। ये स्टैटिक था, ये जी मूव नहीं सर। कर रहा, और ट्रेन जी जो सर। है ना वो मूव कर रही है। जी सर। अभी दोनों मूव नहीं कर रहे। अब ये जी सर। आपने पॉइंट ध्यान में रखना है, ये मैं आपको निशान लगाता हूं क्योंकि इस पर वापस आएंगे हम, कि ब्रिज जी सर। स्टैटिक है, ट्रेन मूव कर रही है और हमने उसको क्रॉसिंग बताना है या वो किस तरह से जो भी क्वेश्चन देता है। जी सर। ठीक हो गया। अब यहाँ पर वो वाली चीज जो मैं छोड़ कर गया था, देखिए ब्रिज जी की भी सर। डिस्टेंस का एक पर्टिकुलर डिस्टेंस होता है। अगर वो जी सर। प्लेटफॉर्म कहे तो उसका भी एक डिस्टेंस होता है। बाद का वो कह जी देता है सर। जी एयरफील्ड है, यहाँ से ट्रेन नहीं यूं गुजरना है इसके सामने ठीक है से, सर। तो उसका भी पूछा जा सकता है। लेकिन अगर वो ठीक है सर। ट्री ट्री को क्रॉस करना है, पोल को क्रॉस करना है, पर्सन खड़ा हुआ है, तो देखिए अब इनकी लेंथ नहीं है। जी सर, लेकिन ट्रेन से पर्सन तक की जो लेंथ होगी। नहीं, वो अगर देगा तो काउंट करेंगे, अदरवाइज नहीं। वो ये कहता है ठीक सिंपल है कि सर। ये ट्री है और ट्रेन ने इसको क्रॉस करना है, आप बताएं, तो अब सिर्फ ट्रेन की लेंथ ही क्रॉस होगी ना, जी सर। ठीक है। तो ट्री की अपनी लेंथ तो हम जीरो कहेंगे। तो ट्रेन ट्रेन की जी। लेंथ ले लेनी है इन केसेस में। ठीक है सर। अच्छा, फिर आए रिलेटिव। रिलेटिव स्पीड होती है दो ऑब्जेक्ट जब मूव करें, टू ऑब्जेक्ट मूविंग। मूविंग ऑब्जेक्ट्स। अच्छा, जी सर। अब स्पीड देखिए किस तरह से बनेगी। ये एक ऑब्जेक्ट है, ये दूसरा ऑब्जेक्ट है, अब ये मूव जी कर सर। रहे हैं इस तरह से, इनके दरमियान ठीक में है। कोई पर्टिकुलर डिस्टेंस है। ठीक है सर। अब इनकी मोशन जो है ना, आप गौर करें, इनकी मोशन कम्प्लेक्स हो गई है। अगर जी सर। आप इर्द गिर्द के लिहाज से सराउंडिंग को लें तो जी सर। अगर इसकी स्पीड 50 है तो सराउंडिंग के लिहाज से ये 50 ही रहेगी। अगर इसकी जी स्पीड सर। 60 है तो सराउंडिंग के लिहाज से 60 रहेगी। लेकिन जी सर। विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर यहां जाकर रिलेटिव स्पीड होती है। बाहर की जी सर। दुनिया के लिहाज से कोई रिलेटिव स्पीड नहीं होगी, क्योंकि अर्थ पे तो ये 60 के लिहाज से चल रही है, ये 50 के लिहाज से चल रही है। जी लेकिन सर। विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर कि दोनों अप्रोच कर रहे हैं एक दूसरे की तरफ, तो स्पीड तो चेंज हो गई, क्योंकि वो भी बढ़ रहा है वो भी बढ़ रहा है, तो नेट स्पीड तो बदल जाएगी। जी सर। तो हम इसके केसेस इस तरह से लेते हैं। पहला केस ये होता है कि ये इस तरह की मूवमेंट हो, तो अब इस केस में दोनों की स्पीड ऐड हो जाएगी, क्योंकि दोनों ही एक काम कर रहे जी हैं। सर। जैसे ये अगर 40 की स्पीड से है और ये 50 की स्पीड से इसकी तरफ आ रहा है, तो देखें 1 घंटे में ये 40 आगे चला जाएगा, ये 50 आएगा, तो दोनों का जो ये नेट 50 इफेक्ट आ हुआ जाएगा। वो तो बीच में डिस्टेंस थोड़ा सा रह गया, तो 90 की स्पीड हो गई जी इनकी। सर। अच्छा, दूसरा केस, ये इधर जा रहा है ये इधर जा रहा है, ये भी सेम केस है। इन दोनों के लिए
आप ये इस्तेमाल करेंगे रिलेटिव स्पीड के लिए S1 प्लस S2। ठीक है सर, ठीक है। और सोचने के लिए आसान काम क्या होता है कि दरमियान वाले डिस्टेंस के ऊपर इम्पैक्ट क्या है इनका, ये भी कम कर ठीक रहा है है, सर, ये भी कम कर, क्योंकि ये बढ़ा रहा है, वो ये भी बढ़ा 50 करेगा, वो अगर वो 40 करेगा, वो 50 करेगा, तो बीच में जो डिस्टेंस कम या ज्यादा होगा वो 90 होगा रहा है। हाँ टोटल। जी, जी इस तरह ठीक से। है। अच्छा, अब लास्ट केस कि ये वाली सिचुएशन जब वो ट्रेन या ऑब्जेक्ट जो ना आगे पीछे मूव कर रहे हैं, तो इस जी केस सर, के अंदर हम कहेंगे इनका डिफरेंस लेंगे जी सर, S1 माइनस S2 और जी इसकी सर। एब्सोल्यूट वैल्यू ले लेंगे। लेकिन ख्याल रखना है कि ये अप्रोच कब करेगा, जब इसकी स्पीड लो हो। इसकी स्पीड जब आगे वाले की स्पीड ज्यादा होगी और पिछले की कम होगी। हाँ जी, पिछले वाले की नहीं ज्यादा सर, होगी, पिछले वाले की ज्यादा होगी, आगे वाले की कम होगी, तो ये इसके नजदीक आता जाएगा, तब ये इसको तो क्रॉस कर सकेगा। नजदीक, नजदीक, अच्छा क्रॉस करना है, ठीक है सर। ठीक है, अदरवाइज ये क्रॉस कर ही नहीं सकता। तो इसलिए ठीक है ये सर। कंडीशन अप्लाई होगी कि S1 लेस देन S2, और ये जहन में रखते हुए आपने इनको डिफरेंस लेकर पॉजिटिव डिफरेंस ले लेना है एक्चुअली। अच्छा सर, सर डिफरेंस लेंगे तो आंसर आ जाएगा? नहीं, ये हमने स्पीड कैलकुलेट की है, सिर्फ पूछेगा क्या वो तो बाद की बात है ना। ठीक है सर। तो हमने पॉजिटिव डिफरेंस लेना है इनका। ठीक है सर। ठीक है, ये थी रिलेटिव स्पीड की बात। अब इसके एग्जांपल की तरफ आते हैं। तो सेकंड केस बनता है टू ट्रेन्स का। अब ट्रेन के क्वेश्चन इसलिए ट्रेन के बनते हैं कि ट्रेन की अपनी लेंथ होती है। अगर जी वो कोई सर, छोटा सा ऑब्जेक्ट लेंगे तो उनकी लेंथ ही नहीं होनी। जी सर। अब वही ब्रिज और ट्रेन वाला ही केस बनता है। ये देखिए, एक ट्रेन इधर से आ रही है जी, ये ट्रेन इधर से आ रही है, इसकी लेंथ है L1 यानी कि डिस्टेंस इसका, इसकी ठीक लेंथ है है सर। L2, इसकी स्पीड S1, इसकी स्पीड S2। S2। ठीक है, अब ये एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, आपने बताना है कि जब ये एक दूसरे को क्लियर ऑफ कर दें यानी कि जी क्रॉस सर, कर जाएं, तो जी सर। इसमें सबसे पहला काम रिलेटिव स्पीड, क्योंकि जब दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के लिहाज से क्लियर ऑफ करना है तो रिलेटिव स्पीड आएगी आपके पास। जी सर। तो रिलेटिव स्पीड का कौन सा केस है, ये पहला केस। स्पीड नेट रिलेटिव स्पीड क्या होगी, S1 प्लस S2। S2। ठीक है, अब लेंथ क्या होगी, जी सर। अब लेंथ के लिए जो है ना, वही जो मैंने आपसे कहा था ना कि आप उसमें से ट्रेन और ब्रिज वाला केस ले लें। ये था स्टैटिक और ट्रेन मूव कर रही थी, ऐसे ही था ना ब्रिज वाले में कि ब्रिज रुका हुआ है जी सर। और ट्रेन मूव कर रही है। आप इसमें जी सर। यही काम करें, इसमें से कहें कि जी एक ट्रेन स्टैटिक है और एक मूव कर रही है। ठीक है सर। ठीक है, और वही सिचुएशन क्रिएट कर लें कि जी ये हम कह लेते हैं कि ये वाली जो इधर वाली ट्रेन है ना, ये दूसरे वाली ये स्टैटिक है, ठीक है सर। इसने इसे क्रॉस करना है। तो जाहिर सी बात है ये आपके पास क्या बनेगा, L1 प्लस L2, या जो ब्रिज के केस में हमने किया था 900 प्लस 100, जी सर। क्योंकि ये ब्रिज था, इसको यूं करके क्रॉस करेगी तो क्रॉस होगा ना। जी सर। तो इसलिए इसमें रिलेटिव स्पीड निकालने के बाद इनका डिस्टेंस वही ट्रेन एंड ब्रिज के सिचुएशन से कर लेंगे, कहाँ दी है, किस तरह से, कहाँ पर है। ठीक है सर। फिर इसके बाद टाइम निकल आएगा, टाइम होगा L1 प्लस है इसमें या L2 ओवर रिलेटिव स्पीड। जी सर। ठीक हो गया। जी सर। अच्छा, तीसरा केस देखिए, ये इसी का केस है, डेरिवेटिव है इसका, कि दिस इज अ स्टेशन। यहां जी से सर। एक ट्रेन चलती है, इस ट्रेन की स्पीड है 25 माइल पर आवर, ये चली गई। ठीक है सर। आफ्टर 1 आवर, 1 घंटे बाद दूसरी ट्रेन चलती है, इसकी स्पीड है 30 माइल पर आवर। आपने जी सर। बताना है कि ये जो सेकंड ट्रेन है ये पहली ट्रेन को कब क्रॉस कर जाएगी। बिल्कुल आसान पहले काम। तो देखें, पहले ये जी निकालेंगे कितनी दूर जा चुकी है। तो पहले वाली ने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया वो आपके जी पास सर। आ गया 25 इंटू 1 इज इक्वल टू जी सर, 25 25 माइल्स माइल। वो आगे जी जा सर। चुकी है। जी सर। यानी कि अब ये सिचुएशन पैदा होगी, जी सर। ये 30 से इसकी तरफ अप्रोच कर रही है और ये 25 से आगे जा रही है। तो अब इनकी रिलेटिव स्पीड क्या है, रिलेटिव स्पीड जो आएगी 30 प्लस 25। नहीं, आप देखें ये आगे ये पीछे, तीसरा केस है ये।
ये वाला, ठीक है सर, ये ठीक है दूसरा सर, केस ठीक है। है। तो डिफरेंस आ S1 जाएगा, माइनस इसका मतलब है 30 माइनस 25 इज इक्वल टू 5, ये रिलेटिव स्पीड आ गई। जी डिस्टेंस सर, कौन सा ट्रेवल करना है उसने, ये वाला जो दरमियान में है, जी सर, तो डिस्टेंस ओवर स्पीड यानी कि 25 ओवर 5 इज इक्वल टू 5, वो उसे 5 आवर में क्रॉस कर जाएगी या मीट कर जाएगी। ठीक है सर, ठीक हो गया। चलें आप जल्दी से एक्सरसाइज करें ताकि आज इसको खत्म करके लंबा ना करें इसे। ठीक है सर। ठीक है, सर इसके लिए ये जी जी सर ये इसके 23 क्वेश्चन है, सारे हो जाएंगे इसी से? ये सारे इसी के हैं, इसी तरह के हैं। ठीक है तो सर, आप चलें 1 आवर के अंदर करने हैं आपने, और सोच समझ के करने हैं क्योंकि मैं डिस्कस करूंगा आपसे ये। ठीक है सर। चलिए ओके। सर ये क्वेश्चन नंबर 22 जो है ये सर, देखिए 22 क्वेश्चन नंबर 22, यह है जी 2 ट्रेन्स 101 मीटर, एक ट्रेन है 101, दूसरी है 99। तो अब ये क्योंकि क्रॉस कर रही है इस तरह की सिचुएशन है, तो इसलिए हम कहेंगे टोटल लेंथ हो गई 200। ठीक है, स्पीड इसने दी है 40 प्लस 32, दिस इज 72 किलोमीटर 72 जी 72 किलोमीटर पर आवर, और आंसर देखें सेकंड्स में है, जी सर, तो और ये लेंथ मीटर्स में है, तो हमें इस स्पीड को 72 किलोमीटर पर आवर को किस में कन्वर्ट करना है, मीटर पर सेकंड में। ठीक है, अच्छा 72, अब ये किलोमीटर की जगह आ गया 1000 मीटर ओवर 3600 सेकेंड्स। ठीक है, अब ये हो गया ठीक है, ठीक है सर, 1 और ये 2, 2 जीरो इससे खत्म, ये 2 जीरो खत्म, तो ये बच गया 20। अब ये आई है आपके पास स्पीड, यानी कि टोटल डिस्टेंस जो ठीक है ठीक है, वो 200 मीटर, और ठीक है, टाइम इज इक्वल टू 200 over 20 जी इट्स स्पीड, तो ये आ गया टाइम इज जी इक्वल सर, टू डी ओवर स्पीड इज इक्वल टू जी सर, 10 सेकंड 10 सेकेंड, जवाब आ गया। 10 सेकंड, ठीक है सर। हाँ जी और नेक्स्ट। सर फिर सर ये था कि सर क्वेश्चन नंबर 17 में ये डाउट है कि क्वेश्चन नंबर 17 में मेरा आंसर आ रहा है 20 माइल्स पर आवर, लेकिन मुझे उसमें डाउट था क्वेश्चन के अंदर। देख लेते हैं। टू ऑब्जेक्ट 200 माइल्स अपार्ट, ये ऑब्जेक्ट 1, ये ऑब्जेक्ट 2, ये 1 ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट 2, और इनके दरमियान डिस्टेंस दिया है उसने 200। 200 माइल्स, दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, ये इस तरह से, ये इस तरह से। ये इस तरह एक की स्पीड 30 माइल्स पर आ रहा है, इसकी स्पीड है 30 और दूसरे की है, स्पीड ऑफ द नॉट अदर गिवन। बताना है, और ये टोटल टाइम जो है इसमें लगा है इन्हें 4 आवर। तो इसकी जी स्पीड रख सर, लें x। अब ये दोनों एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे हैं, तो रिलेटिव स्पीड क्या आई, जी सर, x प्लस 30। 30 प्लस S2, जी जी सर मेरी है। ठीक है, अब दरमियान में डिस्टेंस कितना है 200, टाइम कितना लगा टाइम इज इक्वल टू 4, डिस्टेंस ओवर स्पीड, 4 हो गया, तो अब हम इसको 4 x आवर्स वन, इज इक्वल टू जी ये हमारे पास क्या था रिलेटिव स्पीड, तो स्पीड इज इक्वल x टू प्लस x प्लस 30 इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम 200 बाय 4, तो ये हो गया 4x प्लस 120 इज इक्वल टू 200, एंड 4x इज इक्वल टू 80, एंड x इज इक्वल टू 20। सही आया मतलब मेरा। हाँ जी सही। ठीक है, बस सही यही थे, हो गए हैं बाकी सारे। चलिए ये अच्छा हो गया, ठीक है, अब ये कवर हो गया। कल जो है ना आप तैयार होकर आएंगे, जी सर, फिर उसका अलजेब्रा पढ़ लेना आपने, तो कल हम जी क्वाड्रेटिक सर। इक्वेशन और ये वाले जो है ना अलजेब्रा के टॉपिक्स, और ये थोड़े अच्छा से सर, एडवांस। वो मुझे सिर्फ ये पूछना था कि सर वो जो क्वेश्चन नंबर 23 है
उसके अंदर उन्होंने कहा है कि ये the time counting is starting when the head of the train meets the start of the bridge. तो सर तो इसका मतलब है कि इसका स्टार्ट वाला तो 100 मीटर वही होगा ना, टोटल 1000 मीटर हो जाएगा, जब वो उतरेगी हाँ तो वो 100 मीटर भी लगेगा। हाँ जी, ये वही केस है, ये वही केस। ठीक है, ठीक है सर। ठीक है, कल अलजेब्रा तैयार होके बैठना है क्योंकि वो एडवांस लेवल तक जाएगा आपका। Thank you for watching. Subscribe and press bell icon for quick intimation of new videos.